धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किम वा परैरीश्वरः सद्यः हृदय वरुद्ध तेत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। जिस क्षण आप पांडाल में आते हैं ना और पांडाल में बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं ना, सुनते हैं तो, अगर नहीं सुनते तो फिर उसके लिए नहीं है। प्लीज पांडाल में आइए तो कथा सुनिए, वरना कोई लाभ नहीं है। बात करना है तो फिर घर है, चौक है, बाजार है। पंडाल में आना है तो केवल सुनना है मात्र। आप सुनोगे तो क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन है सुनना, श्रवण, तत्पश्चात मनन, इसके पश्चात निदिध्यासन। सूत्र है वेद का, भगवती श्रुति कहती है आत्मा वा अरे श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। श्रवण पहले, सबसे पहले सुनना। सुनना सीखिए। सुनना आ गया ना तो सब कुछ आ गया। पर आजकल तो सुनना कम। किसी ने जरा सा कुछ कहा तुरंत पलट पड़े, बहुत सुना लिया अब मेरी सुनो। श्रवण। जिस क्षण हम पांडाल में आकर के बैठते हैं, भगवान की पावन कथा हमारे कर्ण कोहरों से प्रविष्ट होकर के हृदयंगम होती है ना, तो सद्यः हृदय अवरुध्यते। जहां भगवान की कथा कानों से हमारे हृदय में घुसी, उसी समय सद्यः, एट दैट टाइम, उसी समय भगवान स्वयं आकर हमारे उस हृदय के रास्ते में बैठ जाते हैं। सद्यः हृदय वरुद्ध तेत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। उसी समय भगवान आकर के विराजमान होते हैं। और होता क्या है, लाभ क्या होता है? जिस क्षण भगवान हमारे उस हृदय के मार्ग में बैठते हैं तो बाहर से जो आने वाले कामादि विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, प्रपंच, निंदा, बुराई, चुगली, वो सब आना रुक जाता है। भगवान का नाम हृदय में पहुंचा तो हमारा हृदय पवित्र हुआ। और चूंकि भगवान अड़ करके बैठ गए, अवरुद्ध होकर के बैठ गए हैं हमारे हृदय के रास्ते में, तो बाहर से आने वाली गंदगी को भी आने से बंद कर दिया। हमारा हृदय साफ हो गया, निर्मल हो गया। और जिस क्षण हमारा मन निर्मल हो जाता है ना, उस क्षण भगवान हमको प्यार करने लगते हैं। ये मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा। मन में निर्मलता लाइए। कैसे आएगी? भगवान की कथा सुनेंगे तभी आएगी। भगवान का नाम, भगवान की चर्चा, भगवान का चरित्र, भगवान की व्याख्यान, भगवान की गाथाएं, इनको सुनने से हमारा मन, हमारा हृदय पवित्र होता है। शरीर पवित्र करना है तो नहा लीजिए, स्नान कर लीजिए,
और अच्छे से पवित्र करना है, साफ सुथरा करना है तो साबुन लगा लीजिए, कोई भी जो आपकी पसंद की हो, चाहे डब लगाइए चाहे पियर्स लगाइए, जो भी लगाना हो। लेकिन मन पवित्र करना है तो मन की पवित्रता के लिए तो केवल भगवान के नाम का कथन और भगवान के नाम का श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। सुनाऊंगा चर्चा में कल। और इस तरह से व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को अग्रसारित किया। भागवत का जो कथानक है वो महाभारत के सौप्तिक पर्व से प्रारंभ होता है। 18 दिन का युद्ध समाप्त हो गया है। दुर्योधन जिसकी जंघाओं को भीमसेन ने तोड़ दिया है, वो पड़ा है घायल, अर्धमूर्छित अवस्था में, दुखी है, व्याकुल है, जीवन के अंतिम सांसें गिन रहा है दुर्योधन। थोड़ा सोचिए, आर्यावर्त का चक्रवर्ती युवराज है दुर्योधन, 11 अक्षौहिणी सेना का एकमात्र सेनाधिपति है दुर्योधन, बहुत पराक्रमी है, बहुत धनवान है, ऐश्वर्यवान है, ज्ञानवान है, बलवान है, परिवारवान है। लेकिन विडंबना अधर्म के मार्ग में चला, इसलिए दुर्योधन का विनाश हो गया। जानबूझकर वेदव्यास जी यहां से भागवत का कथानक प्रारंभ करते हैं। सावधान, कितना भी धन हो, बल हो, ऐश्वर्य हो, विद्या हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, जाति हो, पाति हो, कुल हो, धर्म हो, बड़ाई हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर हम अधर्म के मार्ग में चलते हैं ना, तो अधर्म के मार्ग में चलने से कुछ ही समय में हमारा ये जितना जो कुछ है सब समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दुर्योधन इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। पड़ा है, शाम अश्वत्थामा पहुंचा, दुर्योधन का मित्र है, बैठ गया, और जैसे ही दुर्योधन ने अश्वत्थामा को देखा तो रो पड़ा। अश्वत्थामा ने कहा, रोते ही हो? वीर होकर बोले, अश्वत्थामा मित्र मर रहा हूं, मरूंगा, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे मन की कामना पूरी नहीं हो पाई। कामना क्या है? बोले, मेरी कामना है मरते मरते कम से कम एक पांडव का मरा मुंह तो देख लेता। हम 100 थे, 100 के 100 मर गए, पूरी सेना का नाश हो गया। मरते मरते अगर मैं एक पांडव का मुंह देख लेता तो बहुत अच्छा होता। और अश्वत्थामा भी दुर्योधन की तरह ही दुष्ट है। उसने प्रतिज्ञा किया, मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता की सुगंध खाता हूं, आज रात में ना 5 सही तो एक पांडव का वध अवश्य करूंगा, मेरी प्रतिज्ञा है। और चल दिया। किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ी, किसी को कानों कान कुछ सुनाई नहीं पड़ा कि क्या होने वाला है, लेकिन एक को जरूर पता चल गया। किसको? जिसको दुनिया की हर खबर की खबर होती है, जो सब कुछ जानता है, उसको लोग सर्वज्ञ बोलते हैं। वो सर्वांतर्यामी है। कौन? बोले, भगवान द्वारिकाधीश को पता नहीं कहां से पता चल गया कि मेरे भक्त अर्जुन के प्राणों में संकट है। और बस उसी समय भगवान अपने शिविर से दौड़ते हुए अर्जुन के शिविर में पहुंचे, अर्जुन को झकझोर करके जगाया, जगा करके उठ के बैठ। अर्जुन उठ के तो बैठे, लेकिन नाराज हो गए। केशव, 17 रातें तो सोने नहीं दी आपने, कम से कम अब युद्ध समाप्त हो गया है, अब तो सोने दो। भगवान ने कहा, पार्थ याद रखना,
महाभारत के युद्ध के 18 दिन समाप्त हुए हैं।